हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और मैं नहा धो के पूजा कर लिया हूँ अभी, और मेरी भाभी किचन में नाश्ता बना रही है। और आज क्या हुआ, सुबह सुबह बहुत आंधी आई, तो आंधी आ रखी थी बहुत। और मैं आज बच्चे को स्कूल भेजने वाली थी 6 बजे, लेकिन मैं भेज नहीं पाई। मुझे लगा बहुत आंधी आएगी, इस वजह से मैं बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजी। और अभी क्या हुआ कि अभी मौसम बिल्कुल ठीक हो गया। लग ही नहीं रहा है कि कब आंधी आई थी। और बारिश हल्की फुल्की हुई थी, बस बूंदा बूंदी कहते हैं ना, वो हुई थी बारिश। तो मैं स्कूल ही नहीं भेज पाई अपने बच्चे को। और अभी सब सो ही रहा है, मैं तो नहा धो के एकदम तैयार हूँ। और सो रहा है, सारे बच्चे लोग वो भी सो रहे हैं। जब स्कूल ही नहीं गया तो सब के सब सो रहे हैं। और सुबह के अभी 7:19 हुआ है, तो सब सो ही रहे हैं। और मेरी भाभी नाश्ता बना रही है। वो तो आज सुबह सुबह उठ गई थी, बना रही है नाश्ता। और मैं जा रही हूँ, मेरे लिए चाय बना के रख रखी होगी, पहले देख लेती हूँ। और सब के सब सो रहे हैं, अंधेरा है इधर। बच्चे लोग, हाँ, बच्चे लोग भी सो रहा है। और कल तो लाइट कट गई थी रात शाम में 7 बजे कट गई थी लाइट। और पूरा अभी मौसम हलचल हो रखा है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, पर देश की जानकारी आप सबको होगी, इतना जानती हूँ। सब ठीक है। और मेरी भाभी नाश्ता बना रही है, और इधर सब्जी उब्जी चढ़ा रखी है। दाल बना ली, सब्जी भी बना ली, और रोटियां भी बनाएंगे अभी। और मेरे लिए चाय बना के रख रखी थी, तो मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ कर दूँगी। काम तो मैं नहीं करती, बैठी रहती हूँ तो थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, जो होगा छोटा मोटा कुछ भी कर लेती हूँ। ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, जब से भाभी आई है तब से मैं नहीं करती हूँ काम। और फिलहाल मैं चाय पी लेती हूँ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ फ्रेंड्स, और मैं आपको कहने वाली थी कि मैं गई थी छत पे वीडियो बनाने। वो वीडियो आप लोगों को अपलोड हो गया होगा, आप देखे होंगे। तो मैं सीढ़ियाँ जब चढ़ी थी, तो मेरा दोनों बेटा दोनों तरफ से मेरी हाथ पकड़ के और सीढ़ी के ऊपर छत पे ले गया, सीढ़ी चढ़ाते हुए। उसके बाद मैंने बेल्ट खोला, और फिर मैंने रील शूट किया। उसमें लग ही नहीं रहा है कि मैं बीमार हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है देखने से। तो मेरा दोनों बेटा हेल्प करके ले गया था छत पे, और मैं वही रील्स बनाई, शॉर्ट्स रील्स बनाई। और मेरा बेटा ही बनाया, वही बनाता है, जब भी बनाता है मेरा रील्स तो वही मेरा वीडियो बना देता है। तो वो दोनों हेल्प किया। तो मैं काफ़ी दिन के बाद छत पे गई, पूरा कहते हैं ना 2 महीना के बाद मैं गई थी छत पे रील्स बनाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था छत पे, मैं काफ़ी खुश थी कि बहुत दिन के बाद छत पे गई। तो मैं इधर उधर टहल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। और मैं छत पे गई तो बहुत इधर उधर टहली, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं रील्स भी बनाए, शॉर्ट्स वीडियो बनाई। और उसके बाद फिर मैंने बेल्ट लगाया, और फिर मेरा बेटा दोनों पकड़ के धीरे धीरे करके नीचे लाया, और नीचे मैं आई। तो वही मैं बोल रही थी कि मुझे काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि ये बीमार है कि नाटक कर रही है, लेकिन सच में मैं तो बीमार हूँ, नाटक नहीं करती। मैं शॉर्ट्स इसलिए बनाई कि उसमें बेल्ट हमेशा लगा के शॉर्ट्स बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। मेरा ऑडियंस क्या कहेंगे कि हमेशा बेल्ट लगा के वीडियो बनाती है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये मतलब क्या कहते हैं, झूठ ढंग लाती होगी, ऐसा लगता होगा। तो इसलिए मैं बेल्ट हटा के और रील शूट किया था। लेकिन
सच तो ये है कि मैं हमेशा बेल्ट लगा के ही रहती हूँ, अभी भी लगा रखी हूँ, सिर्फ सोने के टाइम में ही बेल्ट हटाती हूँ। फिर भी अभी कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ है, पैर का दर्द तो ठीक है, कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ है। धीरे धीरे कोशिश करती हूँ ठीक हो जाऊँ। और मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ गया है, ये आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा वेट बढ़ गया है इस वजह से। लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं अपना वेट कम करूंगी। मुझे बहुत बेकार लगता है, ख़राब लगता है मुझे ये वेट बढ़ना, तो मैं धीरे धीरे करके कम करूंगी। पहले ठीक हो जाऊंगी उसके बाद, नहीं तो अभी तो कोई उपाय नहीं है। ना तो एक्सरसाइज कर सकती हूँ, ना ज़्यादा मैं चल सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ बैठी रहूँ वेट लगा के। बोर हो जाती हूँ मैं घर में बैठे बैठे। और अब देखिए दाल को छोका लगा रही है, ये तड़का लगा रही है मेरी भाभी। और इधर सब्जी चढ़ा रखी है, आलू परवल की सब्जी बना रही है और आटा भी लगाएगी अब। तो मेरा आज सुबह सुबह नाश्ता तैयार है, लेकिन सब लोग नाश्ता करने वाले सो रहे हैं। इधर दाल भी बन गई हैं और रोटियां बनाएंगी। और बाहर का मौसम कैसा है मैं आपको बताती हूँ, सब सो ही रहा है। देख लीजिए, बाहर में धूप निकल गई, आंधी आ रखी थी बहुत, इधर बादल लगा रखा था, लग रहा था बहुत बारिश होगी। और मैं डर से अपने बच्चे को भेज भी नहीं पाए स्कूल, मुझे लगा कि बहुत बारिश होगी इस वजह से। तो चलिए जूम हो गया तो मैं नहीं भेज पाई। चलिए कोई बात नहीं, मेरी भाभी तो नाश्ता बना ही दी है, लेकिन सब लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कब तक उठते हैं पता नहीं। और मैं चाय पी के आ गई बालकनी में, हवा भी नहीं बिल्कुल चल रही है। सुबह में बहुत तेज़ हवा थी, अभी हवा बंद है और गर्मी काफ़ी लग रही है। नाश्ता बनाएंगी, उसके बाद सब नाश्ता करेंगे और मैं भी करूँगी, दवा खाऊँगी। कितना दिन दवा खाना है पता नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे, बहुत बेकार लगता है। दवा खाते खाते थक गई हूँ फ्रेंड्स। और मुझे देख के कोई कहता भी नहीं है कि ये बीमार है। मैं बीमार जैसे तो लगती ही नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर में जो प्रॉब्लम है ये मैं जानती हूँ, बाहर से तो नहीं लगती कि मैं बीमार हूँ। और मुझे बीमार रहना मुझे ठीक ही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। बेड पे लेटे लेटे मैं थक जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ, कहीं बाहर नहीं निकल पाती जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। तो चलिए मैं अब भगवान जी से दर्शन कराती हूँ, क्योंकि मैं जो पूजा करती हूँ ना, वो भगवान जी को रखने का जगह नहीं है वहाँ पर, फिर भी मैं रख के पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे खड़ा रहना पड़ता है, मैं बैठती नहीं होने से। तो मैं जिस तरह से पूजा करती हूँ वहीं पर मैं पूजा कर लेती हूँ खड़ा होके। कहते हैं ना, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो वही बात है। भगवान जी को रखने के लिए मेरे पास अभी कोई सुविधा नहीं है। आज मैं ठीक हो जाऊंगी उसके बाद ही सोचूंगी। मंदिर मंगवाने के लिए सोची थी, तो पहले ही मैं बीमार हो गई, तो मैंने मंदिर भी नहीं मंगाई। और मैं ऐसे ही ओपन में ही भगवान जी को रख के पूजा करती हूँ। लेकिन मंदिर मंगवाना बहुत ज़रूरी है, मैं मंगवाऊँगी मंदिर, देखती हूँ कब तक ठीक होती हूँ उसके बाद। क्योंकि ठीक होने के बाद अगर मैं ठीक रहूँगी तभी तो मैं भगवान जी का सेवा भी करूँगी। तो मैं ही ठीक नहीं हूँ, मुझे जैसे बनता है वैसे ही मैं पूजा कर लेती हूँ। और तुलसी में जल चढ़ा लेती हूँ, यहीं पे धूप दीप अगरबत्ती जो भी हो मैं जला के, और सूर्य नारायण को प्रणाम कर लेती हूँ। और यही काम बस मेरा रहता है। तो चलिए मैं अपना भगवान जी को दर्शन करा देती हूँ आप लोगों को। देखिए बेड खाली है, सब नीचे सो रहा है बेड छोड़ के। इस रूम में बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि इसमें धूप आती है ना सुबह की, इस वजह से। और देखिए मेरा भगवान जी यहीं पे रहते हैं, देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, माता रानी। और बृहस्पति देव जी का व्रत मैं करती थी, लेकिन जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मुझे दवा बहुत खाना पड़ रहा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है अभी। लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी तो इनकी पूजा ज़रूर करूंगी। और यही भोग लगाई हूँ प्रसाद की, तो
तो मैं आप लोगों को दर्शन करा दी और देखिए तेज़ धूप आती है इस रूम में, यहाँ की विंडो से, इस यहीं से बहुत तेज़ धूप आती है इस रूम में, इसीलिए सब के सब हॉल में सो रहा है। बेड खाली कर रखा है, यहाँ का बिस्तर नीचे ले गया है, रात में एसी चलाए थे तो सब हॉल में बच्चा लोग सोया और मैं उसी रूम में सोती हूँ। मैं अपना बेडरूम में, मुझे तो नीचे सोना होता नहीं है, मैं नीचे नहीं सोती, बेड पे ही सोती हूँ और बच्चे लोग नीचे सोते हैं, तो सभी लोग इकट्ठा होके साथ में ही सोते हैं, सब लोग आपस में। बच्चे लोग हॉल में सोते हैं, मेरी भाभी भी हॉल में सो रही थी और मैं बेड पे सोती हूँ क्योंकि मुझे नीचे बैठने में ही बनता ही नहीं है, तो मैं सोऊँ कैसे। नहीं तो भाभी को मैं बेड पे ही सुलाती, पर मुझे नीचे सोना है ही नहीं। तो सभी लोग वहीं पे सो रहे हैं, बच्चे लोग भी सो रहे हैं और इस रूम में बहुत धूप आती है तो बहुत गर्मी लगती है, बहुत लाइट आती है इधर से। इस रूम में मेरा मन था कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहीं पे पौधा लगाऊंगी, अच्छा से स्टैंड खरीदूंगी क्योंकि यहाँ पर मैं धूप आती है ना, तो हल्की हल्की धूप आती है तो पौधा के लिए बहुत अच्छा होता है, धूप है ना। तो इंडोर प्लांट मैं लगाने वाली थी लेकिन अब तो होगा नहीं, मेरा तो जितना प्लांट था वो सब सूख रहा है, धीरे धीरे एक एक करके मरते जा रहा है। मैं परेशान हूँ कि किस लिए ऐसे हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है तो ना तो गुड़ाई करती हूँ ना खाद देती हूँ, कभी कभी गुड़ाई करके पानी दे देती हूँ बच्चे लोग के हेल्प से, वो हेल्प करता है उसके बाद ही मैं पानी देती हूँ, नहीं तो नहीं दे पाती। और इस वजह से मेरा बहुत अच्छा पौधा था रबर प्लांट से सूख गया है, मैं काफ़ी टेंशन में हुआ। एक एक प्लांट 300 में देता था, 350 में सूख गया है, तो मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा पौधा सूख जाता है तो मन ही नहीं लगता मेरा। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो पौधा लगाऊंगी ही, छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मिट्टी है और मिट्टी गमला खाली है, 5-6 गमला खाली हो गया है। तो मैं ठीक होंगी तो उसमें पौधा ज़रूर लगाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी अपने पौधे को सही तरीके से रखूं, क्योंकि मुझे पौधे से बहुत लगाव है। मैं पौधा से बचपन से ही मैं पौधा लगाती हूँ, ये मत समझना कि मैं अभी लगाती हूँ, नहीं, मैं बचपन से ही मैं अपने गांव में पौधा लगाई थी, दरवाजे के पास, वहाँ पर बहुत बड़ा दरवाज़ा है मेरा घर पे, तो वहाँ पे मैं लगाई थी बचपन से ही। फिर मैं ससुराल में आई, शादी हुई, उसके बाद मैं ससुराल में ही, पता है 4 बजे में मैं उठती थी, सुबह में 4 बजे के भोर में, और उस टाइम में मैं जाके जल्दी जल्दी अंधेरा में दरवाजे पर, मैं बाहर नहीं निकलती हूँ ससुराल में, तो उस टाइम में उठ के मैं अपने पौधों को गुड़ाई करती थी और पानी उनी दे के पूरा दरवाज़ा को बिल्कुल एकदम साफ़ करके रखती थी। बहुत अच्छा लगता था गांव में भी। मैं अपने ससुराल की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर मैं उठ के 4 बजे में ही मैं पौधे में पानी देती थी, या तो रात को 7 बजे, शाम में 7 बजे के बाद देती थी, क्योंकि दिन में मैं तो बाहर नहीं निकलती थी, पर्दे के बाहर तो कोई निकलता ही नहीं है मेरे घर में, तो इस वजह से दिन को मैं बाहर नहीं निकलती थी। गांव में होता है ना कि बहू लोग हमेशा घूंघट में रहती है, किसी को चेहरा देखने नहीं देती है, तो यही है वहाँ का क्या कहते हैं, वहाँ का ये नियम है। और बहुएं घूंघट में रहती हैं मेरे गांव की, और अपने ससुर जी से, भैंसुर जी से, सभी से घूंघट करती है, चेहरा ढक के रखती है। तो ये रूल है मेरे यहाँ की, यही संस्कार है मेरे घर में, बहुओं को अपने पर्दे में रहना। तो इसी वजह से मैं भोर में ही पौधों को सेवा करती थी। तो मैं ठीक हो जाऊंगी तो यहाँ भी पौधा लगाऊंगी, है ना। मैं बोलते बोलते आ गई बालकनी में, आप लोगों को अपने ससुराल के बारे में भी बता दी बोलते बोलते, और मैं आ गई यहाँ पौधा देखने के लिए। देखिए ये इस पौधा को मैं इसमें से हटा के दूसरे गमले में लगाने वाली हूँ, लेकिन मैं लगा नहीं पा रही हूँ, लगाऊंगी। और ये रहा मेरा गमला खाली, देख लो, यही रबर प्लांट मेरा सूख गया है, और उधर भी खाली है, गमला पर गमला रख रखी हूँ, इधर 2 गमला खाली है। तो इन सभी में पौधे लगाऊंगी, और कुछ पौधे जो ठीक हैं और कुछ झुलस गए हैं गर्मी से, इसका पत्ते ख़राब हो रखे हैं। ये क्रिसमस ट्री है जो इसका पत्ते ख़राब हो गया है, तो मैं अपनी बेटी से बोली कि नीचे का पत्ता काट दूँ, तो ये काट दिया है। और अरिका पाम भी थोड़ा झुलस गया है गर्मी से, गर्मी काफ़ी, धूप बहुत है ना, इस वजह से। और सब पौधे थोड़ा ठीक है,
ये भी ठीक है, ये मोरपंख ये पौधा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और काफ़ी पौधे मेरे ठीक हैं और कुछ सूख गए हैं। और इधर का ये पौधा तो मैं गांव से लाई थी, जो इसके पत्ते बहुत सुंदर हैं, इसमें लाल लाल छींटे हैं। ये पौधा मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं अपने गांव से ही लेके आ गई थी। काफ़ी सुंदर है ना। इसको कभी कभी मन होता है तो घर में भी रख लेती हूँ हॉल में, और फिर मन होता है तो बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसको धूप की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दी ना मेरे बिना कैसे मेरा पौधा झुलस गया है, कुछ सूख गया है, कुछ ठीक है, सारा मैं आपको दिखा दी। तो मेरा आज का इतना ही ब्लॉग था। 2-3 दिन क्या 4-5 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, मन नहीं करता है, कुछ बाहर निकलती नहीं तो क्या बनाऊँ। तो आज का मेरा इतना ही ब्लॉग है। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो ओके, बाय बाय। बाय फ्रेंड्स, बाय।